ताजिले ज़हूर हुज़ूर खुदा के लिए बआवाज़ बुलंद सलावत। फ़ख्रे सादात औलिया इकराम बाबा सरकार करम हुसैन शाह काज़िमुल मशहदी आला मक़ामहू की कायम करदा ज़ेर इंतज़ाम सज्जादा नशीन मुतवल्ली मस्जिद इमाम बारगाह दरबार शेख शाह प्यारा बाबा कासिम अली शाह काज़मी उनके खानवादे की तरफ से ये पाकीज़ा इबादत की और अपनी हाजात की क़बूलियत के लिए बाबुल हवायत का तज़किरा है। सारे मिल के बुलंद तरीन सलावत पढ़ने मोहम्मद वाल मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाहिम फर्दन बाद फर्दिन व कबीलतन बाद कबीलतिन व हिज़्बन बाद हिज़्बिन व नस्लन बाद नस्लिन इला यौमिद्दीन या काहिरल अदुवे या वालियल वली या मज़हरल अजाइब या मुर्तज़ा अली नारे हैदरी। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युहादून अल्लाह व रसूलहु उलाइका फ़िल अज़्ज़लीना कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़ बुलंद तरीन सलावत। सादात काज़मिया की ये सालाना पुरसदारी आज की ये रूह परवर मजलिस अज़ा और कल होने वाली अज़ीमुश्शान तारीख़ी पुरसदारी मजलिस मेरा मौला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। चूँकि यहाँ आने वाले अक़ीदत में आते हैं, न बानियान की वजह से आते हैं न पढ़ने वालों की वजह से आते हैं, यही असल हाज़िरी कहलाती है। हम हाज़िरी वाले हैं और मेंबर आदिलों का है। दो नाज़िमीन मेंबर रौनक अफरोज़ हैं, मेरे मोहतरम बरादर बुज़ुर्ग सैयद शेख हुसैन काज़मी साहब, ये नाज़िम भी हैं ज़ाकिर भी हैं। क़ाज़ी वफ़ा अब्बास ये नाज़िम भी है ख़तीब भी हैं। अब इन दोनों की मौजूदगी में मुझे क्या पढ़ना है, मैं आपको एक कुरान का पैगाम देना चाहता हूँ। 28वां सिपारा है और सूरत का नाम है सूरह मुजादिला। 2 आयात मैंने तिलावत की हैं। रात इमाम बारगाह क़स्र शब्बीर से मुत्तसिल इसी ख़ानदान काज़मिया के बाबा मौजूद हुसैन शाह काज़िमुल मशहदी चले गए दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे, मौला ददा बुलंद फरमाएगा। उनकी तरफ से ताबूत बाबुल हवायत का जलूस था, वहाँ भी ड्यूटी थी। वहाँ मैंने इसी सूरत की आयत पढ़ी थी 1, उसका नंबर था 5 और ये 20-21 2 आयतें पढ़ी मैंने। अगर आप इजाज़त दें तो चूँकि कुरान की बेहुरमती के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क़ाज़ी वफ़ा अब्बास ने एक दफ़ा क़ता पढ़ा था, मैं इनसे इजाज़त के साथ पढ़ना चाहता हूँ। आप जाग रहे हैं ना, सुनना चाहते हैं आप कुछ? जो सुनना चाहते हैं आंखें खोल के दोनों हाथ बुलंद करके या सारतल हुसैन जी शेख, एक और या सारतल हुसैन, हुसैनिया यजीदिया, इतनी बुलंद तरीन सलवात पढ़ने मोहम्मद वाल मोहम्मद। अब चूँकि मजलिस में पढ़ चुका हूँ, यही पैगाम था मेरा। तर्जुमा सुनने आयत का और एक जुमला उस हवाले से।
इससे मुख्तसर हो नहीं सकता। अगर आप जाग रहे हैं तो बताना चाहता हूँ सूरह मुजादिला ये जदल से निकला है, कुरान का सूरह मुजादिला। इस सूरत की ख़ास बात यह है कि अगर आपका कोई दुश्मन काबू नहीं आ रहा, दुश्मन होते हैं ना बाबा कासिम शाह जी, कौन कौन है जिसका दुश्मन कोई नहीं? मेरे मौला फरमाते थे जिसका दुश्मन में बंदा ही नहीं है। बंदे का दुश्मन भी है, अल्लाह का दुश्मन भी है, रसूल के दुश्मन भी है, वही कुरान के दुश्मन भी है। तो काजी वफा ने 4 मिसर पढ़े थे, एक दफ़ा मुझे याद आ गया कि घट गए घटते रहे शान घटाने वाले। शान घट, शेर पढ़ना भी मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है। और मैं अक्सर कहता हूँ शेर गीदड़ों के नहीं, शेरों की समझ में आते हैं। जितने शेर बैठे हो सीधा वाला हाथ उठा के, कलंदर इनारे है गरी, घट गए घटते रहे शान घटाने वाले, और मिट गए मिटते रहे हक को मिटाने वाले। आपके सामने मिट गए मिटते रहे हक को मिटाने वाले। उस मोहम्मद के मोहम्मद को जरा आने दो, उस मोहम्मद को जरा आने दो, खाक हो जाएंगे सब खाके बनाने वाले। इसी तरह कुरान के मुखालिफिन वो भी कान खोल कर सुन ले। उस्ताद अख्तर चिनूटी का नाम सुना ना आपने? 2 मिनट मेरी तरफ देखिएगा। काजी साहब सलामत रहे। मैं 2-3 जुमले कहने हैं मैंने, हैं बड़ी मार्फत वाले कि कुरान की बेहुरमती हो रही है, लेकिन उस्ताद अख्तर चिनूटी ने गारंटी दी थी कि जाहिर है आया है जाते अली, अख्तरी हकीकत है अबदी। कुरान कभी बदला ही नहीं। कुरान, क्योंकि कुरान और अली एक ही है ना। अली मल कुरान वो कुरान अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ। न अली को कोई घटा सकता है न कुरान को उठा सकता है। कुरान अली में फर्क ही नहीं है। ये साथ साथ क्यों है? इसलिए कि अगर कुरान समझ ना आए तो अली से पूछ लेना, याद रखना। और अगर अली समझ ना आए कुरान से पूछ लेना। इस आयत में भी कुरान कुरान ने अली को समझाया है कि अली है क्या, हमें अली समझाया कुरान ने। कुरान के बारे में मैं कह चुका। अब आइए अल्लाह रसूल के बारे में। सूरह मुजादिला साजी, ये सूरत वो है कि अगर कोई दुश्मन काबू ना आता हो ना किसी का, बाकायदगी के साथ इस सूरह मुजादिला को सुबह शाम तिलावत करें, मगरिबैन ईशा के बाद। काबू ना आए तो मैं अली वाला हुई नहीं, नेक नीति के साथ। लेकिन इस आय मुबारका में जहन में रखिएगा, हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारा दोस्त वो है जो अली का दोस्त है, हमारा दुश्मन जो अली का दुश्मन है। अली ने किया क्या था सुनिएगा। मैं रात से यह कसीदा पढ़ रहा हूँ, सुरमनी पर सुर में मौला जाकिर पड़ेगा। रात से मैं आशीष शाह जी मौजूद थे, गवाही देंगे। शाह जी ये आयत और है जो आज पढ़ी, रात वाली और थी, लेकिन दोनों आयतों में अल्लाह रसूल के दुश्मनों का तज़किरा हुआ है। अल्लाह का दुश्मन, रसूल का दुश्मन। याद रखिएगा मेरे दोस्त, तो कुरान का फैसला है, दुश्मन अल्लाह का भी जलील है, दुश्मन रसूल का भी जलील है, और इन दोनों का दुश्मन कुरान का दुश्मन है। उस्ताद अख्तर चिनोटी, आपको कम लोगों को पता होगा, पैदा हुआ था 10 मुहर्रम को और इंतकाल हुआ था 13 रजब को। चलिए सोचिएगा, विलादत हुई 13 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को आशूर के दिन, और गए कब दुनिया से? 13 रजब को। ये अल्लाह का राज था। इतना बड़ा उस्ताद जिसका शेर आज भी बीवी के घर में लिखा हुआ है कि जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, बिनते ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। उस्ताद अख्तर चिनोटी ने कहा था कि जाहिर है आया है जाते अली, अख्तर ये हकीकत है अबदी। कुरान कभी बदला ही नहीं,
कुरान कभी बदला है इसकी मुहाफिज जाते जली। अगला मिसरा बड़ा प्यारा कह गया उस्ताद अख्तर चिन्होटी, कुरान कभी बदला ही नहीं है इसकी मुहाफिज जाते जली। जमहूर की शाही में अक्सर मरवान बदलते रहते हैं, लेकिन न अली बदला, अली वाले बदले। कुरान ऐलान कर रहा है अल्लाह रसूल का दुश्मन है जलील तरीन, उलाइका फिल अज़ल्लीन, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूल। अल्लाह ने लिख दिया है कि अल्लाह और रसूल का दुश्मन जलील तरीन है। मगर अल्लाह ने कहा कि अना व कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली, अल्लाह ने लिख दिया है मैं और मेरे रसूल गालिब रहेंगे। अल्लाह गालिब, रसूल गालिब। तो इन दोनों को गालिब बनाने में किसका हाथ था? गालिब, अल्लाह कुल्ले गालिब का हाथ था। अल्लाह का गलबा आ गया ना, रसूल का गलबा हो गया ना। आज इस्लाम है या नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, कलमा पढ़ा जा रहा नहीं पढ़ा जा रहा, ये सब कुछ किसकी रौनक है? अल्लाह रसूल का दुश्मन जलील तरीन। तो जब अल्लाह रसूल का दुश्मन सगीर शादी जलील तरीन है, काजी वफा जुमला कह रहा हूं मैं, इससे आगे नहीं बढ़ना मैंने। अल्लाह का दुश्मन जलील, रसूल का दुश्मन जलील, तो अल्लाह रसूल के दोस्त अजीम तरीन होने चाहिए। और उन दोस्तों में सबसे बड़ा नाम किसका है? सबसे बड़ा नाम है हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। क्योंकि आज अबू तालिब के बेटे का तज़किरा हो रहा है। मैं एक बात बताऊं आपको, हमने माना सच्चों को है, हम सुन्नी शिया सच्चों के मानने वाले, झूठों का न माना है न मानते हैं। सुन्नी शिया भाई भाई हैं। हमने इसीलिए पूरी दुनिया में 23 रजब से लेके 25 रजब तक आए माशाल्लाह। मौला के हमारे एक और मकामी जाकिर जो पूरे पंजाब में पढ़ते हैं, पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, शौकत नहीं है, सब भी आ गए। मसाइब में नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ जुमला एक कहना है मैंने, अगर आंसू आ गए तो वजू हो जाएगा आंखों का। लेकिन पहले फजीलत के बाब में इतना अर्ज कर दूं मैं, तवज्जो है ना हज़रात। अल्लाह का दुश्मन जलील, रसूल का दुश्मन जलील, ये जलील कराया किसने? इन्हें सुपरलेटिव डिग्री है अज़्ज़लीन, जलालत की सबसे बड़ी डिग्री किसके लिए आई? अल्लाह के दुश्मन के लिए, रसूल के दुश्मन के लिए। तो जब ये अल्लाह रसूल का दुश्मन जलील तरीन है, तो अल्लाह रसूल के दोस्त अजीम तरीन है। उन दोस्तों में से अल्लाह का एक दोस्त है जिसका नाम अबू तालिब है, जिसने कदम कदम पे नबी का साथ दिया, जिसने कदम कदम अल्लाह का साथ दिया। और साथ देने वालों में नबी की नुसरत करने वाला कौन था? सूरह बनी इसराइल की आयत एक और पढ़ दूं, इसलिए कि आयतें बहुत कम पढ़ी जाती है। रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़ीन, पालने वाले मुझे सच्चाई के साथ दाखिल कर, वह अखरिजनी मुखरज सिद्क़, और मुझे खालिद का सच्चाई का वजअल्ली, और मेरे लिए भेज दे अपने पास से मिल्लदुन का सुल्ताना नसीरा, मेरे लिए भेज अपने पास से। इंपोर्टेंट नहीं चाहिए, अमरीका से ही आना चाहिए, इमदाद अपने पास से भेज। इसीलिए कायद मिले जाफर आका मुस्वी कहा करते थे, हम किसी बैरूनी इमदाद के कायल नहीं है। क्यों? इसलिए हम या अली मदद वाले, हम हैं या अली मदद। जो बैरूनी इमदाद खाते हैं, डॉलर रियाल है, वो बिक जाते हैं। शिया कौम का नुकसान क्यों हुआ? कि अपनों ने कह दिया कूड़े नहीं होने चाहिए, अपनों ने कह दिया मातम नहीं होना चाहिए, अपनों ने कह दिया कि जंजीर जनी नहीं होनी चाहिए। और तेरे करने से, तेरे कहने से नहीं होगी, इतनी होगी। अमेरिका में हमारा मौलवी गया, पाकिस्तान का शिया, उसने कहा, ये जो अमेरिका में बैठ के कह रहा था कि जो जंजीर मारते हैं ना, इन्हें डॉलर मिलते हैं, इन्हें रियाल मिलते हैं। अमेरिका में बैठ के कहा उसने। मैंने कहा याद रखना, जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, सगीर शादी सुनिएगा, उतना हम नाम पे मौला के लूटा देते हैं। जितने डॉलर में बिका करते हैं दीन फरोश, उतना हम नाम पे मौला के लूटा देते हैं। साल भर छपती, जागना न्याज है, साल भर छपती हैं बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम बच्चों को 10 दिन में पढ़ा देते हैं। ये कौम बिकने वाली नहीं है। हम क्यों बैरूनदा के खिलाफ है? आका मुस्लिम ने कहा था, हम या अली मदद वाले, मौला आपकी मदद फरमाएंगे।
जो मदद मांगेगा उसकी मदद होगी। पाकिस्तान की मदद हो रही होगी। ये IMF क्या है, मुझे इस बहस में नहीं, टाइम भी नहीं मेरे पास। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जितने भी मालियाती इदारे हैं ये सारे अबू तालिब की उस बीबी के मगरूज है जिसे खतीजा कहा जाता है, अली की मां। इंशाअल्लाह ताला अगर आप तैयार बैठे हैं, मैंने एक करारदाद पेश करनी है। वो करारदाद ये है, ये पाकिस्तान हमने मिलके बनाया, इसे मिलके बचाएंगे। ये मुतनाज़ा तरमीमी बिल, ये मेरे भाई लिख के लेके जाएं, न इसे सुन्नी मानते न शिया मानते हैं, इसलिए कि इस बिल से नफरतें पैदा होंगी। सबको एतमाद में लो। इंशाअल्लाह हमारे वजीर इंसानी हकूक रियाज पीरजादा साहब ने असम्बली के फोरम पे खड़े होकर कहा है पार्लियामेंट में कि इस बिल को हम नहीं मानते। जब आपका वजीर नहीं मानता हम कैसे माने? वजह वो खुद अज़ादार है बहावलपुर का रियाज हुसैन पीरजादा, उन्होंने हमारी तायद की है, सुन्नी शिया भाइयों की तायद की है। लिहाजा अक्लमंदी यही है कि आप ऐसे काम न करें जिससे पाकिस्तान में नफरतें पैदा हों। हम एक रहने दें, हम अलग नहीं होंगे सुन्नी शिया, ऐसे साथ साथ है सुन्नी शिया जैसे सीन और शीन साथ साथ है। ये काम की बात थी, मैंने कर दी। अगर आपको मंजूर है तो दोनों हाथ उठा के एक नारा लगा दें, नारे हैदरी। मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई। अल्लाह अकबर। सगीर शाह जी, जिंदान में जवानियों पीरी गुजर गई। शहादत नहीं पढ़ूंगा, एक जुमला मैंने पढ़ा है तारीख में, मख्तल में लिखा था कि एक मजदूर ने पूछा था ये किस गरीब का जनाजा है कि इसके मरने के बाद भी हथकड़ियां नहीं उतारी गई। जनाजे के साथ हथकड़ियां लटकी हुई। तो एक सरकारी बंदा कहता है कि तेरा क्या लगता था? कहता मेरा सब कुछ यही था, मेरा सब कुछ यही था। असल में मुझे लगता है तेरे मौला थे। हाँ, हमारे मौला थे। आप हाय मौला कहेंगे ना, फातिमा जहरा आपका नाम लेके चली जाएगी, आंखों का आंसू रुमाल में रख के ले जाएगी। अज़ादारों, मैं किस मुंह से बताऊं? जब मजदूर को बताया गया असल में जंजीर उतारने की कोशिश की गई थी, हथकड़ी उतारने की कोशिश की गई थी, मगर इतना मजलूम था तेरा इमाम कि हथकड़ी गोश्त खा के अंदर चली गई, उतर नहीं सकी। इसे ऐसे ही दफना दो। अज़ादारों, मेरा मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम किस अंदाज से दुनिया से गया, बहुत बड़ी दस्तान जुल्म है अज़ादारों। मजलूम तारीख है, एक मजलूम तारीख अबू तालिब था, एक ये मजलूम है अज़ादारों जिसे जिंदान की बेड़ियां गोश्त खा गई अज़ादारों। एक मरतबा हुआ क्या था अज़ादारों? हुआ ये था, सगीर शाह जी आधा मिनट मैंने और आपसे लेना है, मैं सैयद हूँ, इतना सुन ले। मैं सियालकोट रावल कुकर में अज़ादारों आज से 10-15 साल पहले मजलिस पढ़ने गया। यही वक्त था जब ताबूत बरामद हुआ। मैं ताबूत की ज़ियारत करने के लिए आगे बढ़ा ना, जैसे बरामद कराने के बाद मुझे पता चला ताबूत बड़ी तेजी से नहर के पुल पे रखा हुआ है, बड़ी तेजी से नहर के पुल पे ले गए हैं। मैं पीछे दौड़ा हुआ गया, मेरे जूते भी रह गए दादारो, नंगे पैर में पहुंचा। वहां जब गया हरे रंग का ताबूत था दादारो, इतना बड़ा ताबूत मैंने नहीं देखा दादारो। शोर मचा, मर्द यहाँ से दूर चले जाएं, मर्द नामहरम यहाँ से दूर चले गए। मैंने क्या हुआ कहा, इस ताबूत के साथ एक काले बुरके वाली बीबी आ गई है। वो बीबी कह रही है मेरे बेटे के जंजीर उतारने वाला कोई है। महमूद वाली रिवायत गलत नहीं है दादारो, मगर फातिमा जहरा बयान कर रही थी कि है मेरे बच्चे के जंजीर उतारे। मैं कहूँगा बीबी तेरे बेटे का जनाजा बड़ी शान और शौकत से हुआ, मगर ये तेरा 7वां बेटा था ना, मगर वो जो तेरा बेटा हुसैन था उसका तो जनाजा भी नहीं हुआ, उसके लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए। अज़ादारों आवाज आ रही थी अरे लूटो तबर्रुकात अलियो बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। वाह मजलूम हुसैन, वाह मजलूम तारीख, अल्लाह लानतुल्लाह अलैह।